इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के सबसे पहले प्लांट ग्रुप थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा ग्रुप की स्थिति की बात करें तो प्लांट किंगडम को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, क्रिप्टोस एंड गैमोस। क्रिप्टोस का मतलब है हिडन या छुपा हुआ एंड गैमोस का मतलब है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन छुपा हुआ होता है क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। इसके अलावा इन्हें लोअर प्लांट्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगेमिया में तीन प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस एंड गैमोस। फेनेरोस का अर्थ है विजिबल या दिखाई देने वाला एंड गैमोस का मतलब है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन विजिबल होता है अर्थात दिखाई देता है, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। इन प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अतिरिक्त इन्हें हायर प्लांट्स भी कहा जाता है। फेनेरोगेमिया में दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस प्रकार हमने देखा कि थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप को क्रिप्टोगेमिया कैटेगरी में रखा जाता है। इस लेक्चर में हम थैलोफाइटा के बारे में ही पढ़ेंगे। थैलोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, थैलोन एंड फाइटोन। थैलोन का अर्थ है अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित एंड फाइटोन का अर्थ है प्लांट्स, अर्थात थैलोफाइट्स अविभेदित प्लांट्स होते हैं, अर्थात इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स का कंप्लीटली अभाव होता है। थैलोफाइटा टर्म एंड लिचर के द्वारा दी गई थी। थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनका सबसे पहला कैरेक्टर है थैलोइड प्लांट बॉडी, अर्थात इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स का पूर्णतया अभाव होता है। ऐसी अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं और इस प्रकार की प्लांट बॉडी थैलोइड प्लांट बॉडी कहलाती है। थैलोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अधिकांश थैलोफाइट्स में स्पोरोफाइट एब्सेंट होता है। कुछ थैलोफाइट्स में केवल स्पोरोफाइट अथवा गैमेटोफाइट व स्पोरोफाइट दोनों पाए जाते हैं। इन कंडीशंस में इनके नेम चेंज हो जाते हैं। गैमेटोफाइट को गैमेटोथैलस कहा जाता है और स्पोरोफाइट को स्पोरोथैलस कहा जाता है। थैलोफाइट्स में फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनमें वास्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम एंड फ्लोएम का पूर्णतया अभाव होता है। थैलोफाइट्स में कोशिकाओं के मध्य कार्य का विभाजन नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक सेल प्रत्येक फंक्शन को परफॉर्म करती है। थैलोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। संपूर्ण प्लांट किंगडम में केवल थैलोफाइट्स ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें माइटोस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मियोस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। थैलोफाइट्स में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। संपूर्ण प्लांट किंगडम में केवल थैलोफाइट्स ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। थैलोफाइट्स ऊगोनिएट प्लांट्स होते हैं, अर्थात इनमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। थैलोफाइटा को फर्दर आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फंजाई एंड एल्गी। फंजाई लैटिन भाषा के शब्द फंगरम से बना है जिसका अर्थ है ग्रो फास्ट, जबकि एल्गी लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से बना है जिसका अर्थ है सीवीड। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स हैं, अर्थात एक क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं, जबकि एल्गी ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स हैं, अर्थात क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं। अधिकांश फंजाई टेरेस्ट्रियल होते हैं जबकि अधिकांश एल्गी एक्वाटिक होते हैं। फंजाई में काइटिन मेन कंपोनेंट के रूप में सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि एल्गी में सेलुलोज एंड पैक्टिन मेन कंपोनेंट के रूप में सेल वॉल में पाया जाता है।
फंजाई में ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि एल्गी में स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। संपूर्ण एल्गी ग्रुप में केवल 2 एल्गी ऐसे हैं जो कि क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सिफेल्यूरस एंड हार्वेला। सिफेल्यूरस क्लोरोफाइसी का मेंबर है जो टी प्लांट पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और रेड रॉट ऑफ टी नामक डिजीज़ कॉज करता है। इस डिजीज़ में टी की लीव्स पर रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिससे टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण इसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, परंतु यदि इसे उपयुक्त एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो यह क्लोरोफिल डेवलप कर लेता है। हार्वेला रोडोफाइसी का मेंबर है जो पैरासाइट तो होता है परंतु कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता है।